हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, हम लोगों ने पढ़ा था समरूप त्रिभुज। ठीक, तो समरूप त्रिभुज में प्रमेय नंबर 3 और 4, 5 हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो उस प्रमेय के बाद हम लोगों को एक्सरसाइज 6.3 को हल करना था। तो चलिए एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे दिखाई दे रहा है आप लोगों को ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पर कि कह क्या रहा है कि बताइए कि चित्र में दिए गए त्रिभुज के युग्म, ये जो युग्म दिखाई दे रहे हैं में कौन सा समरूप है, उसके समरूपता की कसौटी को लिखिए। मतलब अगर वो समरूप है, कोई अगर इनमें से कोई एक त्रिभुज समरूप त्रिभुज है तो किस कसौटी के थ्रू वो समरूप त्रिभुज है। हम लोगों ने कसौटी पढ़ा था, कौन कौन कसौटी पढ़े थे। पहला पढ़ा था एंगल एंगल एंगल, दूसरा पढ़ा था एंगल एंगल, तीसरा पढ़ा था साइड 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 और चौथा पढ़ा था साइड एंगल साइड। ठीक, ये 4 कसौटियों द्वारा हम कह सकते हैं कि कोई त्रिभुज युग्म के युग्म समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है, हमें इन चारों कसौटियों के थ्रू हम बता सकते हैं। अभी हम ये 4 कसौटियों को हम सिद्ध कर भी देख चुके हैं कि इन्हीं चारों से मतलब किसी भी त्रिभुज के अगर हमको तीनों एंगल पता चल जाए, तीनों एंगल क्या हो बराबर, तीनों एंगल होने का मतलब संगत कोण बराबर हो, तभी पर हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। अगर दो कोण बराबर हो तभी पर हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुज क्या है समरूप त्रिभुज है। अगर साइड 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 पता हो तो साइड 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 से भी हम कह सकते हैं क्या है ये समरूप त्रिभुज है। और साइड एंगल साइड से भी कह सकते हैं क्या है त्रिभुज समरूप त्रिभुज होता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या समरूप त्रिभुज है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहले में देखिए कि कोण ए कोण पी के बराबर है कि नहीं। अगर क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज, तो हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ठीक है, और कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण सी कोण आर के बराबर है कि नहीं। सभी कोण आपस में क्या है बराबर है। संगत कोण पर ध्यान दीजिएगा, तो हम इसलिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की बात किए हैं। तो संगत कोण आपस में क्या बराबर हैं, तो कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये समरूप है। लेकिन किस कसौटी से है ये बताइए, कसौटी हमको बताना है। हमसे पूछा गया है किस कसौटी के थ्रू ये समरूप त्रिभुज है, तो हमने तो कहा कि ये समरूप त्रिभुज है। लेकिन कसौटी कौन सा मिला, कसौटी मिला हम लोगों को एंगल 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 समरूपता की कसौटी। ठीक, समरूपता की कसौटी कौन सा मिला, एंगल एंगल एंगल। देख रहे हैं तीनों एंगल आपस में बराबर है, समरूपता की कसौटी से ये दोनों ये त्रिभुज क्या है समरूप त्रिभुज है। अगर ये तो पहला सा था। दूसरे की बात करें तो दूसरा हम देख रहे हैं कि कोण तो हमें ज्ञात नहीं है, कोण ज्ञात नहीं है। तो अब भुजा पर आते हैं। तो भुजा कैसा होना चाहिए, समान अनुपातिक होने। समान अनुपातिक होने मतलब कि ए बी किसके अनुपातिक होगा, देख लीजिए ए बी पी क्यू आर मान लें, पी क्यू आर, तो किसके अनुपातिक होना चाहिए पी क्यू के, और क्यू आर किसके अनुपातिक होना चाहिए बी सी के, और ए सी अनुपातिक होना चाहिए पी आर के। तो देख रहे हैं क्या ये आपस में बराबर हैं, ए बी 2/3 2/, अब ध्यान से देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब हमें ये भी तो संगत भुजाएं अनुपातिक होने चाहिए। संगत भुजाएं, अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज पी से चलना होगा हमको। तो क्या होगा ए बी बटे पी आर और बी सी बटे आर क्यू, और ए सी बटे क्या हो जाएगा पी
क्यू। चलिए मान रख कर देख लेते हैं। तो 2/6 बराबर 2.5/4 बराबर क्या मिला, 3/5। तो क्या आपस में बराबर है? नहीं, बराबर नहीं, तो समरूप त्रिभुज नहीं है, समरूप त्रिभुज नहीं है। ठीक, समरूप त्रिभुज नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? इसमें कोण ज्ञात नहीं है। जब कोण नहीं ज्ञात है, भुजा ज्ञात है, तो भुजा क्या अनुपातिक है? तो भुजा अनुपातिक नहीं है। समान अनुपातिक तो है, लेकिन समान अनुपातिक नहीं है। हमें समरूप त्रिभुज सिद्ध करने के लिए क्या होना चाहिए? संगत भुजाएं समान अनुपातिक होने। तो समान अनुपातिक यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। तो समान अनुपातिक जब नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि यह समरूप त्रिभुज नहीं है। ठीक है, इतनी बातें नोट करिए। चलते हैं, पहला हो गया, दूसरा, तीसरे चौथे पर चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा और चौथा। तीसरा और चौथा, तो तीसरा क्या कह रहा है कि तीसरे में देखें तो तीनों भुजा, इन त्रिभुज की क्या है? भुजाएं पता है। तो जब भुजाएं पता है तो भुजाएं क्या अनुपातिक हैं? चलिए किसी एल से स्टार्ट करते तो एल एम आते हैं, तो 2.7, तो डी ई मान लेते हैं, तो 4 मिला, और ये इसके अनुपातिक हो जाए और ये इसके अनुपात, तो 1/2, 2/5। तो क्या है? ये समरूप त्रिभुज नहीं है। ठीक, तो हमें कसौटी दिखाने की जरूरत है। आप लोग खुद समझदार हैं, कसौटी दिखाने की जरूरत है, बताइए, है ना? चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो कोण M बराबर है, कोण M बराबर है, तो हम क्लॉकवाइज की बात करें तो M N अनुपातिक होना चाहिए किसके? R Q के, और ये अनुपातिक होना चाहिए इस प्रकार। तो MO और QP। तो मान रख कर देखें, तो मान रखें, तो मान हमें क्या मिला है? और कोण M बराबर है कोण Q के, बराबर है। तो क्या ये अनुपातिक है कि नहीं, पहले ये चेक कर लेते हैं। तो इसे चेक करते हैं, तो एक कितना है? 2.5 बटे कितना होना चाहिए? 10 बराबर 5/6, 5/6। क्या लिख सकते हैं? 10, तो 25 चौका 100, तो 1/4 बराबर 5/6, 5/6 मिला कि नहीं? तो क्या भुजाएं अनुपातिक हैं? बताइए, भुजाएं समान अनुपातिक हैं? तो समान अनुपातिक नहीं है, अतः त्रिभुज समरूप त्रिभुज नहीं है। ठीक, समरूप त्रिभुज नहीं है। ठीक, अब अगर बात करें पांचवें प्रश्न की, तो पांचवा प्रश्न, चलिए पांचवें प्रश्न में देखते हैं। पहले का पांचवा क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए पता है 80 अंश है, और पी डी ई एफ में एफ कोण क्या है? 80 अंश का है। तो दो कोण आपस में बराबर हैं, दो कोण आपस में बराबर है। तो क्या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में भुजाएं भी आपस में बराबर हैं? अगर हम कहें कि क्लॉकवाइज घूमें, तो क्लॉकवाइज कहाँ से? बी से ए तक गए, तो क्लॉकवाइज यही होगा, ये हुआ कि नहीं? क्लॉकवाइज, देखिए क्लॉकवाइज हुआ, तो हम कह सकते हैं कि ए बी अनुपातिक है डी एफ, और ये ए सी अनुपातिक है एफ ई के। मान रखकर देखिए, पहले अनुपातिक होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो 2.5/5 बराबर 3/6। अगर हल करें तो 1/2 बराबर 1/2, तो समान अनुपातिक है। और कोण ए बराबर कोण एफ भी है, कोण ए बराबर कोण एफ भी है। तो ये क्या है? साइड एंगल, साइड की कसौटी
से, साइड एंगल साइड की कसौटी से। क्या हुआ, त्रिभुज कौन सा, BAC, त्रिभुज BAC समरूप होगा त्रिभुज DFE, त्रिभुज DFE। ठीक है, ये समरूप त्रिभुज हुआ। समरूप त्रिभुज को निरूपित भी कर दिए। ठीक है, क्लियर है आप। तो पांचवा समरूप त्रिभुज है। अब बात कर लेते हैं छठवें की। तो छठवां त्रिभुज में देखें कि कोण A नहीं पता, छोड़िए, क्या क्या बराबर है मुझसे देखते हैं। कोण B कोण E के बराबर है, कोण B कोण E के बराबर है। अगर हम बात करें कि त्रिभुज ABC में जो कोण C नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होता है, 180 अंश होता है। तो 180 अंश होगा तो कोण A कितना दिया है 70, कोण B 80 प्लस कोण C बराबर 180। तो अगर इसे हम जोड़ें तो कितना होगा 150 प्लस कोण C बराबर 180। तो कोण C बराबर क्या हो जाएगा 30 अंश। अगर कोण C 30 अंश मिला तो कोण B कोण E के बराबर है। अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो क्या होगा, कोण A कोण, अब देखिए ये 30, ये तो ये क्या कितना मिलेगा 70 मिलेगा। तो कोण D के बराबर है और कोण C कोण F के बराबर है। तो एंगल 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 समरूपता की कसौटी, क्या होगा, समरूपता की कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज, अब ध्यान दीजिए AB कह सकते हैं ABC समरूप होगा त्रिभुज P नहीं है जी, त्रिभुज DEF के। ठीक है, कोण A कोण D के बराबर है, कोण B कोण E के बराबर, कोण C कोण F के बराबर है कि नहीं। संगत कोण आपस में बराबर है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, त्रिभुज क्या होता है, समरूप त्रिभुज होता है। क्लियर है इतनी बातें, तो नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि चित्र में त्रिभुज ODC, त्रिभुज ODC और त्रिभुज OBA समरूप त्रिभुज है। तो कह रहा है कि कौन सा, कोण BOC 125 अंश और कोण CDO 70 अंश है। तो कोण DOC खोजिए, DOC ज्ञात करना है, DCO ज्ञात करना है और OAB ज्ञात करना है। अब ध्यान से चलिए बताइएगा, हल में दिया क्या हम लोगों को, दिया है त्रिभुज ODC समरूप है किसके, कोण OBA के। जब बराबर हैं, समरूप त्रिभुज है, क्या है, समरूप त्रिभुज है, तो संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। संगत कोण कैसे होने चाहिए, कोण O बराबर होना चाहिए कोण O के, कोण D बराबर होना चाहिए कोण B के, कोण A बराबर होना चाहिए कोण C के। संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए ना। जब बराबर होंगे तो कोण D खोज कर निकालिए, कोण CDO किसके बराबर होगा, कोण B वाले के, कोण ABO के बराबर होगा। और ये दिया कितना है 70 अंश दिया गया है कि नहीं, ये कितना दिया गया है 70 अंश दिया गया है। अब बताइएगा, सोचिए, अब ये 70 अंश मिल गया, ये 70 अंश मिल गया,
मिला। या तो हम ये भी कर सकते हैं कि दो समांतर रेखा के बीच कट अंतःकोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो उसे छोड़िए, अगर अब रेखा डी बी पर कोण CO B कितना है, 150 अंश का है। तो अगर हम कहें AB पर कोण DOB कितने का होगा, 180 अंश का होगा। DOB 180 अंश का होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण DOC प्लस कोण हम कह सकते हैं कि कोण DOC प्लस कोण COB बराबर 180 अंश। तो कोण DOC प्लस 125 अंश बराबर 180 अंश। कोण DOC बराबर, इधर ट्रांसफर करिए तो घटाइए तो कितना मिलेगा बताइए, 55 मिलेगा, 55 अंश। ठीक, तो DOC मिल गया और कौन मिल गया, AOB मिल गया 70 अंश। अब बचा कौन सा, ये कोण हमको मिल गया कितने का, 55 अंश। और त्रिभुज DOC में कोण DCO, कोण CDO, कौन सा कोण, CDO प्लस कोण DOC प्लस कोण OCD बराबर कितना होगा, 180 अंश का होगा। इस त्रिभुज में ध्यान से बताइए, एक त्रिभुज में 180 अंश का कोण बनता है कि नहीं। तो अब बताइए, ये कोण कितना दिया है 70, ये कोण कितना दिया है 55, ये कोण कितना दिया गया है, कोण OCD बराबर 180। जोड़िए फटाक दे, जोड़ेंगे तो क्या कितना मिलेगा, 125 मिलेगा। बताइए कितना मिलेगा, 125 मिलेगा जी। 30 70 बचा कितना, 25, 125 प्लस कोण OCD बराबर 180। ट्रांसफर कर लीजिए तो कोण OCD बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो कितना मिलेगा जी, 180 माइनस 125, 5 7 में से गया 5, 55। ठीक, 55 अंश मिला। तो सभी कोण निकल गया कि नहीं, ध्यान से देख लीजिए। DOC निकल गया 55, कोण DCO, कोण OCD निकल गया 55 अंश, और कोण OAB, कोण OAB ज्ञात करना था। तो OAB क्या होगा, ये कोण मिल गया कितना 55, ये मिल गया। अब बताइए, आँख मूंद कर आप बताइए, तीनों कोणों का योग कितना होता है, निकल जाएगा कि नहीं 55। तो निकाल लीजिएगा तो हो जाएगा कि नहीं बताइए। तो नोट कर लीजिए आप लोग, कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा। एक बार पुनः देख लेते हैं। ये दिया गया है त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुज जब सर्वांग समरूप होते हैं, त्रिभुज समरूप होगा तो क्या होगा, प्रत्येक कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। जब प्रत्येक कोण आपस में बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं कि कोण D कोण B के बराबर होगा, कोण D कोण B के बराबर होगा, और कोण A कोण C के बराबर होगा कि नहीं।
कोण ए कोण सी के बराबर होगा। तो ए तो अभी हमने सी निकाल लिया, कोण सी निकालिए 55, तो कोण ए के बराबर होगा कि नहीं? तो कोण ए के बराबर हो गया। हमने सभी मान निकाला है, ये 55 निकाल लिया, कोण डी ओ सी का मान निकल गया, कोण डी सी ओ का मान निकल गया, और यही बराबर है किसके? इस कोण के बराबर होगा। अभी हमने समरूप त्रिभुज में दिखाया गया है, समरूप त्रिभुज के कंडीशन से पता है, कोण ए कोण सी के बराबर, कोण ए कोण सी के बराबर है, कोण सी 55 है तो कोण ए कितना होगा? 55 अंश होगा। नोट करिए आप लोग। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक समांतर क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर है किसके? डी सी के विकर्ण ए सी और डी बी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो त्रिभुज के समरूपता की कसौटी से प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटे ओ सी और ओ बी बटे ओ डी। तो पहले फिगर बनाने की बात करें तो फिगर अगर हम बनाएं तो फिगर कह सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक, कह रहा है कि इसके ए बी सी डी, ठीक, ये नहीं कि ए बी और सी डी बना लें, ऐसा कुछ नहीं, एक क्रम से होना चाहिए, ए बी सी डी। तो कह रहा है कि ए सी को मिला लेते हैं और ए डी को मिला लेते हैं। ठीक, इसे जब मिलाते हैं तो जिस बिंदु पर काटता है उसे मान लेते हैं ओ है। क्लियर है? ओ बना लिए। अब आगे क्या कहा है कि अब हमें सिद्ध करना है कि ये इसके अनुपातिक होगा और ये दोनों, ये इसके अनुपातिक और ये इसके अनुपातिक होगा। तो अगर हम बात करें कि कहा क्या है कि दिया क्या है, दिया है कि समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर है डी सी के, ये दिया गया है, बताइए, ये दिया गया है। और सिद्ध क्या करना है हम लोगों को? सिद्ध करना है कि ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने का हो गया। तो अब आते हैं उपपत्ति में। तो उपपत्ति में जब कहा है कि ए बी समांतर है डी सी के, ए बी समांतर है, ये इस रेखा के समांतर है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। सोच कर बताइएगा, कोण ए बी ओ बराबर होगा कोण सी डी ओ के बराबर होगा कि नहीं? कैसे? मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से आपस में बराबर हैं। चूंकि त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज कौन सा ले लें? सी डी ओ। ठीक, ये दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ए बी ओ और सी डी ओ में चलते हैं। तो कोण ए बी ओ बराबर है कोण सी डी ओ के समीकरण नंबर फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। ठीक, और कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक, तो एंगल समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ए बी ओ
समरूप त्रिभुज होगा CDO। जब समरूप त्रिभुज होंगे तो जब समरूप त्रिभुज होता है तो क्या होता है, संगत भुजाएं क्या होते हैं, अनुपातिक होते हैं। तो संगत भुजाएं कैसे होंगे, अनुपातिक होंगे। तो OA बटे OC बराबर OB बटे OD। प्रूफ हो गया। बताइए कितना सिंपल, कितना सिंपल है, सिंपल है कि नहीं। बस हमें क्या दिया गया था कि ये दोनों रेखाएं कैसे हैं, समांतर है। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो जो एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण से ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब हमें जो सिद्ध करना है उसमें चलते हैं त्रिभुज ABO में और त्रिभुज CDO में। ये समीकरण नंबर 1 से बराबर है और ये उभयनिष्ठ है। यहाँ और यहाँ देख लीजिए उभयनिष्ठ है कि नहीं, कोण O बराबर कोण O है। तो एंगल के समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज ABO समरूप होगा त्रिभुज CDO के। जब समरूप त्रिभुज होंगे तो ये भुजा बटे ये भुजा और ये भुजा बटे ये भुजा। क्लियर है। बताइए एकदम सिंपल लॉजिक है, आप लोग लगाइए और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चित्र में QR अनुपातिक है QS के और QT अनुपातिक है किसके, PR के, और कोण 1 बराबर है कोण 2 के। तो दर्शाइए कि ये त्रिभुज कौन सा, PQS समरूप होगा त्रिभुज TQR के। तो समरूप त्रिभुज सिद्ध करना है तो हमें पहले दिया क्या है, दिया क्या है कि QR अनुपातिक है QS के और QT अनुपातिक है PR के। और कैसा होगा, कोण 1 बराबर है कोण 2 के। ठीक, ये दिया गया है। सिद्ध क्या करना है हम लोगों को, सिद्ध करना है, क्या करना है, ये करना है कि त्रिभुज PQS सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, TQR के। ठीक है, ये सिद्ध करना है। चलिए उपपत्ति में क्या होगा, उपपत्ति में अब ध्यान से देखिए, अगर हम कहें त्रिभुज PQR, दिखा दिया त्रिभुज PQR, जब त्रिभुज PQR में कोण 1 बराबर कोण 2 है, जब कोण 1 बराबर कोण 2 है तो किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर होते हैं तो उसके जुड़े दो भुजाएं कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो कोण PQ बराबर होगा PR के, होगा कि नहीं। बताइए कि जब किसी त्रिभुज की संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं भी आपस में कैसे होती हैं, बराबर होती हैं। तो जब संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आते हैं, चूंकि त्रिभुज हमें जो सिद्ध करना है उसमें चलते हैं। तो त्रिभुज कौन सा ले लें, कौन सा PQS और त्रिभुज TQR। ठीक है, कौन कौन त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज PQS और TQR में तो क्या हो जाएगा, जब ये वैल्यू ले लिए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से देखें तो कोण 1 बराबर कोण 2 है, कोण 1 बराबर कोण 2 है। और दिया क्या है हमको, दिया है कोण भुजा QR बटे QS और QT बटे PR। ठीक, लेकिन समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 से क्या कर सकते हैं बताइए, ये कह सकते हैं कि
क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे क्यू पी। क्योंकि देखिए समीकरण पी आर बराबर क्यू पी के, ठीक, और कोण एक बराबर कोण दो के, तो साइड एंगल, साइड समरूप क्या हो जाएगा, समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से क्या होगा, समरूपता की कसौटी से क्या होगा कि त्रिभुज पी क्यू टी समरूप है, समरूप पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के, होगा कि नहीं। जब देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो भुजा भुजा मिल गया, साइड साइड एंगल, तो साइड एंगल साइड से क्या होगा, त्रिभुज, समरूप त्रिभुज मिल गया। तो यही सिद्ध करना था कि समरूप त्रिभुज है कि नहीं। बताइए कितना सिंपल सा है। हम देखिए एक लाइन में और बता दे रहे हैं, नोट करिए, तब तक जिन लोगों को नोट करना है आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो इसे हटाकर हम एक लाइन में इस सवाल को हम आप लोगों को बता देते हैं कि क्या करना है। अब ध्यान दीजिए, हमें समरूप किसको सिद्ध करना है, ये समरूप सिद्ध करना है। तो पहले इसी त्रिभुज की बात कर लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर, ठीक। दिया था हमको, दिया है क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे पी आर, ठीक। अगर हम कहें ये त्रिभुज देखें, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा। तो जहाँ पी आर है वहाँ क्यू एस भी हो सकता है, क्यू टी बटे क्यू पी कर दिए, क्यू टी बटे क्यू पी कर दिए, तो क्या हो गया, क्यू आर बराबर हो गया क्यू टी के और कोण एक बराबर हो गया कोण दो के, कोण क्यू एस बराबर हो गया कोण भुजा क्यू पी के। तो साइड एंगल, साइड की कसौटी जब लगा तो ये त्रिभुज कैसे होंगे, कैसे होंगे, सर्वांग समरूप त्रिभुज होंगे, होंगे कि नहीं। बताइए एक लाइन में आप कर सकते हैं, लेकिन हमें दिखाना होगा, दिया क्या है सिद्ध करना है, वो पत्ती की तरह हल करना होगा, ठीक है। क्योंकि हमें बोर्ड में एग्जाम में हल करना है, न कि ऑप्शनल। ऑप्शनल होता तो हम देखकर समरूप बता सकते हैं, जो भी कंडीशन पूछा होता हम बता सकते हैं। समरूप भी हमें दिखाई दे रहा है कि समरूप है, जो भी कोण पूछा था हम कोण बता देते हैं। अगर ये ऑप्शनल होता तब ऐसे सिंपल लॉजिक लगाते हैं। अगर हमको बोर्ड में देना है, बोर्ड में अगर हल करना है तो हमें इस एक एक स्टेप बाय स्टेप हल करना होगा। क्लियर है। तो नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर की एक भुजा पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी कोण टी आर टी एस के बराबर है। तो पहले हम फिगर बनाएं। पढ़िए प्रश्न को। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक। पी क्यू आर, इतना तो कर सकते हैं काम। अब आगे पढ़िए। पी आर पर एक बिंदु और क्यू आर पर एक बिंदु यहाँ और मान लेते हैं यहाँ, ये इस प्रकार, कौन सा, एस और टी बिंदु इस प्रकार है कि कोण आर टी एस इस कोण के बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है, कौन सा, आर पी क्यू समरूप होगा आर टी एस के, ठीक। तो दिया क्या हमारे पास, दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक, ये दिया गया है और कह रहा है ये त्रिभुज है, त्रिभुज में
कोण पी बराबर कोण RTS, ये दिया गया है। बस इतनी इंफॉर्मेशन हमको ज्ञात है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। ठीक, ये सिद्ध करना है। चलिए उपपत्ति लिखते हैं। देखिए, हमें सिद्ध करना है, उसी त्रिभुज को ले लेते हैं। तो कौन सा सिद्ध करना है, त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RTS। मिल गया ना। अब ध्यान से बताओ दिया क्या है, हमारे पास था कि कोण P बराबर कोण RTS के, कहाँ से दिया है। ठीक, लेकिन कोण R बराबर कोण R उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में। इस भी त्रिभुज में ये है और इस भी त्रिभुज में R है, तो कॉमन है कोण R बराबर कोण R। अगर हम बात करें, इसलिए एंगल समरूपता की कसौटी से क्या होगा कि त्रिभुज RPQ समरूप हो गया त्रिभुज RTS। सिद्ध हो गया। कितना सिंपल, कितना छोटा। इससे छोटा क्या मिलेगा आप लोगों को, जो दिया गया था इसमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी, दूसरी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है कि ये भी त्रिभुज में शामिल है ये कोण, और इस भी त्रिभुज में ये कोण, कॉमन कोण है। जब कॉमन कोण होगा तो एंगल की समरूपता की कसौटी से ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि चित्र में यदि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, तो सिद्ध करना है कि ADE सर्वांगसम है ABC के। ठीक है, तो दिया क्या है हमारे पास, दिया है, देखिए दिया है त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD। ठीक, और सिद्ध क्या करना है हम लोगों को, सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। तो उपपत्ति क्या हो जाएगी, बताइए फटाक दे। उपपत्ति में क्या होगा कि जब त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, तो ABE में जब सर्वांगसम होगा तो प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कह सकते हैं कि प्रत्येक कोण तथा प्रत्येक भुजा आपस में क्या हो, बराबर होते हैं। तो कह सकते हैं कि AB किसके बराबर होगा, AC के, और AD किसके बराबर होगा, AE के। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं, बताइए होगा ना। अब कहें कि समीकरण 2 में 1 से भाग दे दीजिए, तो AD बटे क्या मिलेगा, AB, और AE बटे क्या मिलेगा, AC मिलेगा। बताइए होगा। अब ध्यान से देखो कि कोण A बराबर कोण A कॉमन कोण है,
कॉमन है कि नहीं? तो भुजा भुजा बराबर है, तो कह सकते हैं इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता की कसौटी से क्या होगा? समरूपता की जब कसौटी लगेगी तो क्या होगा? त्रिभुज BAC सर्वांगसम होगा DAE के, ठीक, त्रिभुज DAE के। लेकिन हमें जो लाना है हम उस पर चल जाते हैं, तो सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ADE सर्वांगसम। देखिए तो होगा क्या, ए पहले लिखें तो ए पहले लिखना होगा, त्रिभुज AD तो D किसके? B के, B और E C के, तो C। तो ये आपस में भी क्या होंगे? समरूप त्रिभुज होगा। ठीक है, देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। हो जाएगा तो नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि चित्र देख लीजिए, क्या कह रहा है कि ABC में AD और CE शीर्ष लंब है, शीर्ष से लंब डाला गया, शीर्ष से लंब डाला गया, बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है? त्रिभुज AEP खोज के निकालिए, AEP और त्रिभुज CDP, त्रिभुज CDP क्या है? सर्वांगसम होगा। तो दिया गया है, तो ये तो दिया गया है। अब बात आती है सिद्ध क्या करना था हम लोगों को, पहला हल करते हैं। ठीक, तो सिद्ध करना है त्रिभुज AEP सर्वांगसम है त्रिभुज CDP। ठीक है, ये क्लियर है? तो उपपत्ति क्या हो जाएगा? त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP। देखिए ध्यान से देखिए, अब इसमें जो कोण AEP है और कोण CDP है, वो कितना है? 90 अंश है, दोनों में 90 अंश है। शीर्ष लंब है, जब शीर्ष लंब होगा तो ये 90 और ये 90 अंश है। और कोण APE बराबर कोण CPD कैसे है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ होगा कि क्या होगा? सब क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। डी क्या होंगे? कॉमन कोण है, कॉमन कोण हो जाएंगे। ठीक, तो कहेंगे एंगल समरूपता की कसौटी से क्या हो जाएगा? त्रिभुज AEP सर्वांगसम हो गया, समरूप हो गया त्रिभुज CDP। सिद्ध हो गया। अगर इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा में प्रूफ जो करना है, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना था कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज CBE। खोजिए अब, त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज CBE
ये त्रिभुज सर्वांग सम है। तो इस त्रिभुज में अगर बात करें कि कोण, कौन सा कोण, ए डी बी बराबर कोण सी ई बी क्या है, समकोण है, समकोण है कि नहीं। अब ध्यान से देखिए, कोण बी, कोण बी, कोण बी बराबर कोण बी, ध्यान देखिए ये त्रिभुज की बात कर रहा है और इस त्रिभुज की बात कर रहा है। कोण बी और कोण बी क्या है, कॉमन कोण है, कॉमन कोण है। तो कह सकते हैं कि एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज सी बी ई। यही सिद्ध करना है, सिद्ध हो गया। अब हम नहीं करेंगे, आप लोग करिएगा, ये दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर लीजिएगा, कर लेंगे कि नहीं। इसी प्रकार है, देख लीजिए, ऐसे ही बता दे रहे हैं, ए ई पी, ए ई पी इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं और ए डी बी इस त्रिभुज की बात कर रहा है। तो कोण 90 अंश, कोण 90 अंश मिला, मिला कि नहीं। और कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है, कोण ए ई पी बराबर कोण ए डी बी बराबर 90 अंश है और कोण ए बराबर कोण ए से, ये भी त्रिभुज समरूप हो गया। अगर इसकी बात करें पी डी ई, पी डी सी, पी डी सी, ठीक, और बी ई सी, ठीक। तो ये कोण उभयनिष्ठ कोण है और ध्यान से देखिए ये 90 अंश है, ये 90 अंश है और ये 90 अंश है, ये भी समरूप त्रिभुज हो गया एंगल एंगल की समरूपता से। तो हल कर लीजिएगा आप लोग, इसे नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक, ए बी सी डी बढ़ाएगी भुजा ए डी, ए डी को जब बढ़ाते हैं तो बिंदु ई पर मिलती है, बिंदु ई पर मिली, ठीक। और तथा बी ई भुजा रेख बी ई और बी ई को मिला लेते हैं तो देखिए मिलते हुए इस प्रकार, थोड़ा सा अरेंज कर लीजिएगा आप लोग, समझिएगा। सी डी को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, एफ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो दर्शाइए कि ए बी ई सर्वांगसम है सी एफ बी, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम होंगे। तो चलिए आप लोग लिख लीजिएगा कि दिया क्या है, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी ये दिया गया है। जब समांतर होंगे तो क्या होगा, ए डी पैरेलल होगा बी सी के, ए बी ये इसके समांतर होगा। तो हम कह सकते हैं कि समांतर ही होगा ए ई के भी, क्योंकि इसी रेखा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जब इस रेखा को ध्यान से बताइएगा, इस रेखा को आगे बढ़ाना है तो एक तिर्यक रेखा इस प्रकार कट कर रही है, तो ये कोण, इसे नहीं, ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, कोण सी बी एफ बराबर है किसके, कोण ए ई बी के, कहाँ से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, ठीक। समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए, बताइएगा क्लियर है इतनी बातें। अब यदि
यदि ए बी समांतर है डी सी के, ए बी समांतर है डी सी के, तो ये एक तिर्यक रेखा काट रहे हैं। जब ये तिर्यक रेखा काटे तो ये कोण बराबर होगा इस कोण के, होगा कि नहीं? ये कोण बराबर होगा इस कोण के। तो कोण बी, क्या लिखे हैं, कोण ए बी ई बराबर कोण बी एफ सी। कैसे? एकांतर कोण से, बोलते रहिएगा, एकांतर कोण से बराबर है कि नहीं? समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो अगर हम बात करें, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं और ये कहाँ पर हैं, किस त्रिभुज की बात हो रही है? त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए बी ई। तो त्रिभुज सी एफ बी, त्रिभुज सी एफ बी में देख रहे हैं कि कोण, चूंकि त्रिभुज इसमें और इसमें कोण सी बी एफ बराबर है कोण ए ई बी के, और कोण बी एफ सी बराबर है कोण ए बी ई के एकांतर कोण से तो कह सकते हैं कि एंगल की कसौटी से, एंगल समरूपता की कसौटी से क्या होगा? त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी एफ बी। ठीक है, समझाया कि नहीं? बताइए, कोई दिक्कत? एकदम सिंपल सा है, आप लोग हल कर लीजिएगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक हल करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8, 9 से जो अगला क्वेश्चन होगा जहाँ तक, वहाँ तक हल करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।